हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हनुमान जी से आज हम कुछ मैसेजेस लेंगे कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंड वो आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आगे आपके लाइफ में और क्या ला रहे हैं वो आज हम ये सब चेक करेंगे। इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके स्क्रीन के सामने दो पिक्चर्स होंगी हनुमान जी की एंड आप उसमें से कोई भी एक पिक्चर चुन लीजिए। जो पहली पिक्चर आप चुनोगे वो पाइल 1 के लिए होगी एंड दूसरे पिक्चर में जो रखूँगी वो होगी पाइल 2 के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायल 1, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है यानी कि वो जो नन्हे से हनुमान जी थे, आपने अगर वो वाली पिक्चर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके लिए आगे क्या लिखा है एंड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला ही कार्ड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ गॉड, पाइल 1 लुक्स लाइक पाइल 1, ऐसे लगता है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग हनुमान जी को वर्शिप करते हो। एंड सी आज ट्यूसडे भी है एंड आई जस्ट होप अगर आप नहीं करते तो आप प्लीज़ 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 वर्शिप कीजिए। आप या तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर आप सुंदरकांड कर लीजिए। आप ये सारी चीज़ें पाठ कर सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो एट द सेम टाइम आप अपने वो जो शनि की साढ़े साथी को थोड़ा व्हाट डू वी से कम नहीं, जैसे हम क्या कहते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको थोड़ा कम करने के लिए या उनके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए आप हनुमान जी की प्रार्थना कर सकते हो। आप एवरी डे हनुमान चालीसा रीड करो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, एंड हमें पता ही है हनुमान जी की अगर हम वर्शिप करें तो हमारे अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। हनुमान जी हो जाए, शिव जी हो जाए, काली माता हो जाए, हम इन्हें जब वर्शिप करते तो हमारे अंदर एक अलग पावर आ जाती है। तो आप हमेशा, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आपको इफ़ पॉसिबल एवरीडे करिए। अगर आपको पॉसिबल नहीं होता है तो आप ट्यूसडे या सैटरडे करिए। मैं यूजुअली ट्यूसडेज़ और सैटरडेज़ को करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि वो एक बार होता है। मैं सुनती रहती हूँ कॉन्स्टेंटली, भले ही मैं शाम को एक बार पढ़ लूँ बट मैं उसे सुनती भी रहती हूँ ट्यूसडेज़ एंड सैटरडेज़ को। तो आप भी वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सी आगे आप लोगों के लिए क्या है। और वी हैव द वर्ल्ड। पाइल 1, क्या हो रहा है ये? आई थिंक मेरा वो बात सही था कि आप लोग हनुमान जी को बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हो एंड लुक्स लाइक हनुमान जी इज़ वेरी हैप्पी विथ यू गाइज। आप लोगों को आपके अच्छे चीज़ों का फल तो मिलने ही वाला है। आई थिंक योर गुड कर्मा, द रिजल्ट्स आर कमिंग फॉर योर गुड कर्मा, लुक्स लाइक दैट। Okay, we have 4 of swords, we have 5 of swords. All right, one last card, we have death. Okay, all right, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आज क्या है? आज किसी की शादी हो रही है यहाँ पे। नेवर माइंड, यहाँ से देख लेते हैं, फिर पहले मैं कार्ड्स निकालूँ और फिर सारी रीडिंग एक साथ करूँगी।
We have Six of Swords. Okay, pile one. Are you guys trying to travel somewhere like overseas? आप लोग बाहर के कंट्री में ट्रैवल करने की इसमें हो क्या? We have the world and then we have Six of Swords. क्या चल रहा है pile one? We have the High Priestess. Okay. We have a. Are you guys serious? I think ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो. Pile one. Yes, you guys are definitely traveling and ये traveling मतलब ऐसे है कि ये इस स्टेट या किसी ऐसे जगह नहीं, बट यू आर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री बेसिकली. ओके कूल, अच्छी बात है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो. मुझे भी ले चलो साथ में. वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. लग्जरी वो सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद है पाइल वन. जैसे ऐसे बड़े घरों में रहना एंड बड़ी सारी चीज़ें हमारे पास हो, ऐसे आपके सपने हैं कहीं ना कहीं. एंड लुक्स लाइक ऑल ऑफ दैट इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू गाइज, कि आपके वो सपने पूरे भी हो रहे हैं. ठीक है, वन लास्ट कार्ड एंड हम कार्ड्स में आपको बता देते कि क्या है. 10 ऑफ गाइज. वी हैव 10 ऑफ कप्स. हाँ, एंड आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे दोनों जगह मैं आपको बताती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है. आई मीन प्लीज़ डोंट बी शॉक्ड. वी हैव 9 ऑफ कप्स विच इज़ लाइक बिग विश फुलफिलमेंट एंड देन वी हैव चैरियट. ठीक है, ट्रैवल के कितने कार्ड्स हुए हमारे पास? वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाउ द चैरियट. सो पाइल वन इज़ डेफिनेटली ट्रैवलिंग समवेयर. आने वाले इधर 15 डेज में या आने वाले विद इन 3 months यू गाइज आर डेफिनेटली ट्रैवलिंग समवेयर. एंड आधे लोगों की यहाँ प्लानिंग हो चुकी है, आधे लोगों की प्लानिंग अभी बाकी है. अगर हम बात करें कि हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हनुमान जी का ये संदेश आपके लिए है कि सबसे पहले आपके ज़िंदगी में अभी आने वाले टाइम में आप यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ रीबर्थ. ठीक है, और रीबर्थ एज एन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है आप लोगों की, जिससे आप लोग जो पुरानी सारी चीज़ें हैं ना वो आपकी ज़िंदगी से हटने वाली है. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है. लाइक मैंने भी पाइल वन चूज़ किया है एंड राइट नाउ आई कैन सी द एंजल नंबर 555 एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है. फाइनली नए रास्ते खुलने वाले हैं हमारे लिए. अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है नई नई, जो हम इतने टाइम से चाह रहे थे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो लकीली वी आर ऑन द राइट पाथ पाइल वन. एंड आपकी लाइफ में राइट नाउ यू आर मतलब एक ऐसा बैटल चल रहा है कि जिसे क्या कहते हैं हम, बैटल एज इन खुद से ही खुद का बैटल चल रहा होगा. कि जैसे क्या एग्जांपल दूँ मैं आपको. बैटल एज इन एक वॉर चल रहा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही है, मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. बट राइट नाउ लेट मी टेल यू कि आपको अभी का जो टाइम दिया गया है, आई थिंक पाइल वन बहुत टाइम से आपके लाइफ में ना एक वो जो स्टक या स्टैग्नेंट टाइम चल रहा है. ठीक है, एंड यू हैव बिन क्वेश्चनिंग यूनिवर्स अ लॉट कि भैया ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों, हमको क्यों नहीं कुछ मिल रहा, या हमारे साथ मतलब बेसिकली हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हमारे आसपास के सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे. आप ऐसे सवाल पूछे जा रहे हो. पर उसका जवाब ये है कि ये आपको जो रेस्ट का जो टाइम दिया गया था ना, लाइक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो रेस्ट का टाइम आपको दिया गया था ना वो इसलिए दिया गया था क्योंकि आगे जाने वाली एक जो बड़ी स्पेसिफिकली एक जर्नी जो है आगे आने वाली, वो जर्नी ऐसी है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हो. यू आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट. आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने वाले हो. और जिसमें आप अगर इंसान कोई ग्रो करने वाला होता है तो उसके पहले उसकी ज़िंदगी से कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जाती है जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, या फिर जो उसको अननेसेसरी जो चीज़ें होती ना, जो आगे की जर्नी में आपको काम नहीं आने वाली होती, उन चीज़ों को निकाला जाता है. सो बेसिकली आपके साथ वही हो रहा है कि आपको उन सारी चीज़ों से निकाला जा रहा है. एंड यू आर आस्क्ड टू बी रेडी बेसिकली. एंड आई थिंक आप लोगों से बहुत सारे लोगों का जो टाइम है ना, जो स्टक और स्टैग्नेंट टाइम था ना, वो अब चेंज हो रहा है. लाइक इट इज़ मूविंग. अभी वो धीरे धीरे वो पहिया चलने वाला है. एंड योर टाइम इज़ चेंजिंग. यू आर अट्रैक्टिंग गुड फॉर्च्यून. ऑल्सो यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लग्जरी एंड अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो. आप लोग बहुत अच्छे से फाइनेंशियली फ्री होने वाले हो. अगर आपके सर पे कर्जा या कुछ भी चल रहा था, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग अवे.
एंड एट द सेम टाइम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पीछे का जो आवाज़ है वो, बट हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे यहाँ पे बहुत आवाज़ होता है। एंड अब तो मैंने इतनी दफ़ा सॉरी बोला है हर वीडियो में, मुझे खुद ही हंसी आ जाती है, बट कोई बात नहीं। चलो दूसरी चीज़, आपको बहुत जल्दी कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। दिस न्यूज़ कैन बी जॉब इंटरव्यू, इट कैन बी अबाउट योर बिजनेस, इट कैन बी अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन भी हो रहा है। एक ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। तो ये न्यूज़ ऐसी है, ये पैसों के रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। यू माइट गेट योर एंसेस्ट्रल मनी, अगर होंगे एंसेस्टर्स ने कुछ रखा होगा तो वो तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ गुड लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, जिस ज़िंदगी में मतलब खुशी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप जिसमें रह सकते हो, सब कुछ ऐसा है, ऐसी लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपका लक चेंज हो रहा है, वो एक टाइम चेंज हो रहा है बेसिकली, एंड यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून ऑल्सो। सो ये जो गुड फॉर्चून है ये आपके गुड कर्मास की वजह से ही है, ऐसा नहीं कि आपको भगवान ऐसे ही गिफ्ट में दे रहे हैं। बट हाँ, एक रीबर्थ आपकी हो रही है, एक वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होने वाली है। इंस्टेंटली वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट यू हैव टू वेट, ओके, यू हैव टू हैव पेशेंस, एंड ये जो भी चीज़ें आप इसको फेस करके अच्छे से निकाल लो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है पाइल वन, कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। एक तो आप लोगों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक आप लोग खुद भी अपने ऊपर काम कर रहे हो। हाँ, एंड ऑल्सो हाफ ऑफ यू गाइज हैव सरेंडर्ड टू द यूनिवर्स, कि जैसे आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ भी चल रहा था तो आपने खुद ही सरेंडर किया हो। एंड ऑल्सो एक छोटा मोटा अभी बैटल होगा आगे भी, या तो अभी आप चल रहा है एंड वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर अब अगर कुछ नहीं चल रहा है तो वो आने वाले टाइम में एक ऐसा छोटा सा बैटल होने वाला है, ठीक है। बैटल एज एन आप लोग अपने दिमाग से ही लड़ोगे कि अरे ये करूँ या वो करूँ। थोड़ा एक ऐसे टाइम आ सकता है जस्ट टू टेस्ट यू, बट वही टाइम होगा जहाँ पे आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी, एंड आपको अपना पूरा फेथ भगवान पे रखना होगा उस टाइम पे। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती भी है तो आपको क्या करना है, आपको उनका नाम लेना है, एंड आपको जो सबसे पहला काम आपके दिमाग में आता है आपको वो कर लेना है, ठीक है। जो पहला डिसीजन आपके दिमाग में आता है आपको वो ले लेना है, सिंपल एज दैट। ऑल्सो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना जो अभी फास्ट चेंज हो जाएंगी। फास्ट एज इन नए नए आइडियाज़ आएंगे आप लोगों को। एक तो ना मूवमेंट मुझे यहाँ दिख रही है, मूवमेंट एज इन आप लोग यू आर ईदर स्पिरिचुअली मूविंग समवेयर और यू आर फिजिकली मूविंग समवेयर, बेसिकली मूविंग टू अनदर कंट्री, शिफ्टिंग टू अनदर कंट्री। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए दूसरे कंट्री जा सकते हो, या आप में से बहुत सारे लोग जॉब के लिए या सेटलमेंट के लिए दूसरे कंट्री जा सकते हो, या आप घूमने दूसरे कंट्री जा सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट हाँ, एक ब्रेक है, एक सडनली एक अचानक नई जगह है आपकी ज़िंदगी में आ रही है कि नई जगह में आप जाओगे, एंड बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ एक तो आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत प्योर है। और डिवाइन फेमिनाइन, मतलब मेरी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। एंड एट द सेम टाइम आप लोग अपना जो बैगेज है वो रिलीज़ कर रहे हो। यू आर सिंपली रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी, ऑल द अनवांटेड पेन। ऑल्सो वॉट मेन चीज़ क्या है कि यू आर अट्रैक्टिंग द मोस्ट लग्जरियस पार्ट और लग्जरियस फेज ऑफ योर लाइफ। ये एक ऐसा टाइम था जब आप लोग सोचते थे कि यार मेरे भी ना ऐसे बड़े सपने हैं, मैं भी ऐसे कुछ ना कुछ हैंडल करूँ, या मैं भी ऐसा कुछ ना कुछ चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ हो। एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। सी वी हैव एयर ट्रैवल, ऑल्सो वी हैव अलाइनमेंट। आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप लोग धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, और आपको अभी पता चल रहा है कि मेरे लिए एक्चुअली क्या बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपने आप को हमेशा कहती हूँ, अगर मुझे कहीं पे डिस्ट्रैक्शन हो भी जाती है तो मैं हमेशा कहती हूँ याशिका तो किस चीज़ के लिए बनी है, तो क्या करना चाहती है आगे, तुझे ये ध्यान देना है। तो दैट इज़ हाउ यू आर ऑल्सो गोइंग टू डू इट, ओके। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। आप लोगों का फैमिली में अगर कुछ भी इशू चल रहा था, फैमिली इश्यूज़ बेसिकली अगर कुछ चल रहे थे, या किसी के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे आपके, या आपके पेरेंट्स के, या आपके सिबलिंग्स के, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के, वो भी सॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जो रीबर्थ का टाइम होगा, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उस टाइम पे जस्ट होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। एंड सी पुरानी चीज़ें निकलने के लिए ना थोड़ा एक टर्बुलेंट फेज से गुजरना पड़ता है, जस्ट नो दैट। एंड जब आप उस टर्बुलेंट फेज से गुजरते हो ना, दैट इज़ एक्जैक्टली द टाइम जब आपकी ज़िंदगी में आप नई चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। जब एक ऐसा टाइम आता है कि तंग आ चुके हैं हम, हमें नहीं करना आगे कुछ भी, दैट इज़ एक्जैक्टली द सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पर यू शुड स्टिक टू योर प्लान एंड यू शुड नॉट गिव अप एट ऑल, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई ना कोई अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप लोगों के सोलमेट्स आपको मिलने के पूरे चांसेस है। आई थिंक
आई थिंक few of you guys are going to meet your person or you are going to get united with your soulmate दूसरी जगह पे, ठीक है. सो आई थिंक इसी के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है. आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो धीरे धीरे, ज़िंदगी की भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो और किताबों से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो. आप लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर पेशेंस आ रहा है, आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत फर्म है, बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है एंड धीरे धीरे करके है ना अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो. पाइल 1, आप लोगों की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है. आई थिंक ये रीडिंग देखने के तुरंत बाद आई वॉन्ट यू गाइज टू लिसन टू हनुमान चालीसा और इधर रिसाइट हनुमान चालीसा बिफोर स्लीपिंग टू नाइट. प्लीज़ डू इट, ओके. बिकॉज आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपके अच्छे कर्म है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हनुमान जी हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू रेसिप्रोकेट द ग्रैटिट्यूड और द लव दैट ही इज़ गिविंग यू, ओके. आप लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो. यू आर अट्रैक्टिंग हारमनी इन योर रिलेशनशिप, इन योर लाइफ, एंड आप लोगों का दिमाग भी तेज़ चलने वाला है. बहुत ज़्यादा एक डिवाइन लव जो होता है वो आप लोग अट्रैक्ट करो. बेसिकली आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन या यूनियन हो रहा है अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स के साथ, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, प्रॉपरली हो जाओगे. जितने पैसे आपने सोचे थे या मैनिफेस्ट किए थे वो आप कर रहे हो, ठीक है. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने मेरी मैनिफेस्टेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए. एंड दैट्स इट फॉर यू गाइस. पाइल 1, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर यू. अभी जो रेस्ट का टाइम दिया है प्लीज़ उसमें रेस्ट ही करो. आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि सारा काम छोड़ के एक जगह बैठ जाओ, बट हाँ मेंटल रेस्ट. इस टाइम पे आपको भाग दौड़ नहीं करनी है या कोई बड़ी चीज़ अभी फॉर नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ कुछ ऐसा बड़ा प्लान मत करो या करने की कोशिश मत करो. आपको एक डिवाइन टाइमिंग आपके जो ज़िंदगी में ना बहुत एक प्रॉपर रोल प्ले कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो वो डिवाइन टाइमिंग की वजह से ही अगर अभी तक कुछ भी डिले हुआ था तो उसी के कारण हुआ है. बट नाउ आपका टाइम आ चुका है एंड यू आर एग्जैक्टली अट्रैक्टिंग व्हाट यू ऑलवेज वांटेड, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों की एग्ज़ाम्स क्लियर हो रही है, ठीक है. एंड आप लोग जो भी आपने एग्ज़ाम दी थी अभी उसका अगर रिजल्ट आने वाला होगा तो दैट रिजल्ट इज़ गोइंग टू कम इन योर फेवर. एक और चीज़, ज़िंदगी की भी परीक्षा दी है बहुत सारे लोगों ने और वो परीक्षा में भी आप लोग पास हुए हो. ये एक संदेश मेरे जहन में आया है जो मैं आपको देना चाहूँगी. एट द सेम टाइम जितना भी दुख दर्द सब था पास्ट में, आपको जो कुछ भी बुरा हुआ है आपके साथ, यू शुड लेट गो दैट, ओके. ओके पाइल 1, आई जस्ट होप कि आप लोगों को तक मैंने जो ये मैसेजेस पहुँचाए हैं ये आपको पसंद आए एंड आई होप आप लोगों से रेजोनेट किया हो. सो थैंक यू सो मच पाइल 1 फॉर ऑल द लव. एंड ऑल्सो आप अगर मुझसे पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड ऑल द व्यूज़ दैट यू गाइज गिव, ठीक है. सो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट स्ट्रेस एट ऑल. एंड आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी अगर आपको सवाल पूछने हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो. एंड ऑल्सो आपको किस चीज़ पे वीडियो बनानी मैं बनाऊँ आप वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है. एंड ऑल्सो ईदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल ब्रिंग द करियर वाला रीडिंग, ओके. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय पाइल 1. हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने वो दूसरी तस्वीर चुनी है जिसमें हनुमान जी के सीने में श्री राम जी दिख रहे हैं तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी कि हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं एंड आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, so we have 7 of Pentacles. All right. Also मैंने ना पीछे ये subliminal ऑन किया है, subliminal to attract your dreams और to attract anything basically. तो मैं जो बात कर रही हूँ उसके साथ साथ पीछे आपको ये subliminal भी सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, तो this will also help you, ठीक है. एंड आप इससे जो चाहिए वो अट्रैक्ट कर सकते हो इस सब्लिमिनल से. और ऐसे बहुत सारे सब्लिमिनल से आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करके देखो कि सब्लिमिनल फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, फॉर ब्यूटी, फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोज़, ओके. ऑल्सो पाइल 2, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग
हनुमान जी को कितना वर्शिप करते हो मुझे नहीं पता, बट अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट वर्शिपिंग हनुमान जी। हनुमान जी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उन सबका सल्यूशंस निकाल के हमें देते हैं। सो मेक श्योर दैट यू रिसाइट हनुमान चालीसा एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे, और इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ रिसाइट इट एवरी सिंगल डे। ऑल्सो अगर यहाँ पर किसी की शनि की 7.5 चल रही है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। आप शनि की 7.5 में अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे या रिसाइट करोगे, हनुमान चालीसा हो जाए या सुंदरकांड हो जाए, तो आपको और ज़्यादा उसके जो इफ़ेक्ट्स है, बेसिकली शनि की 7.5 की जो इफ़ेक्ट्स है वो थोड़े इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों से गुजर रहे हो तो आपको हनुमान चालीसा एक ऐसा वो है हमारे लिए। हनुमान चालीसा इज़ लिटरली लाइक अ मेडिसिन फॉर अस। ये हमें बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में। सो आई जस्ट वांटेड टू सजेस्ट यू, प्लीज़ कर लेना अगर आप नहीं करते हो। आज ट्यूसडे है एंड आप ये वीडियो देखो, उसके बाद आप डेफिनेटली सोने से पहले या तो आप हनुमान चालीसा सुन लेना या फिर आप रिसाइट कर लेना। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको अगर आपने हनुमान चालीसा हमेशा रिसाइट किया तो उससे आपको क्या क्या फ़र्क पड़ा है। ओके, वी हैव 3 of wands, one लास्ट कार्ड। वी हैव 10 of cups। वाह, सबसे पहले ना पाइल 2 मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि राइट नाउ यू गाइज आर गोइंग थ्रू समथिंग। ठीक है, एंड ऐसी कोई चीज़ है कि जो चीज़ आपके फेवर में नहीं है या आप उम्मीद खो रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कि अरे नहीं, ये शायद ये जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया ना ये शायद पूरा होगा ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ना। समवेयर आप लोग ऐसा फील कर रहे हो एंड वो बहुत एविडेंट है मेरे सामने, बहुत स्पेसिफिकली एक विजिबल मुझे वो दिख रहा है आप लोगों के इसमें, कि आप लोग उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो कि अरे मेरे लिए ये सब कुछ फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, चीज़ें मेरे लिए सही से चलेंगी या नहीं चलेंगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ इतने टाइम तक उन्होंने आपको वो परीक्षा, मतलब उस परीक्षा को आपके सामने लाया ही इसीलिए ताकि आप उस परीक्षा में पास हो जाओ और आपकी ज़िंदगी में आप वाकई जो चाहते हो वो आपको मिले। ठीक है, यू वेर गोइंग थ्रू अ टेस्ट, बेसिकली एक एग्ज़ाम ही चल रही थी आपकी इतने टाइम से। एंड सी आप अपने अच्छे कर्मों का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हो कि यार मैंने जो कुछ भी अच्छा किया है उसका अच्छा फल मुझे कब मिलेगा, पर वो आपको मिलेगा। बट राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप पूरा होप लूज़ कर चुके हो, बट यू आर आस्क्ड टू हैव स्ट्रेंथ, कि आप थोड़ा स्ट्रेंथ रखो, थोड़ा होप रखो, थोड़ा फेथ रखो, हनुमान जी पे विश्वास रखो, भोले बाबा पे विश्वास रखो, आप माता रानी पे विश्वास रखो, एंड आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अभी के लिए वो नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं डिले होने के। अब ये देखो, ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको ऐसे हर क्या एग्जैक्ट चीज़ रहेगी बिहाइंड द सीन्स कि ऐसा क्यों हो रहा था, मैं आपको हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी, तो मैं ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बता सकती कि क्यों रुकाया होगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे बहुत क्लियरली मिल रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे इतने टाइम तक रुकाया गया या आपके सामने हमेशा सिचुएशंस को नेगेटिव रखा गया सो दैट आप लोग अपना स्ट्रेंथ कायम रखें एंड आप किसी चीज़ पे होप गिव अप ना करें। बेसिकली कभी भी याद रखना कि जब आपको जब आपकी कोई विश होती है एंड वो पूरी होते 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 आपको कोई एक छोटी चीज़ दी जाती है, एक छोटी सी आपकी कोई मनोकामना पूरी की जाएगी उस बड़े विश के सामने, एंड वहाँ पर भगवान देखता है कि यार ये बंदा इस छोटी चीज़ के लिए सेटल हो रहा है क्या। जब आप उस छोटी चीज़ के लिए सेटल नहीं होते हो, ठीक है, जो लोग उस छोटी चीज़ के लिए सेटल नहीं होते हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो बड़ा उनका गोल है उसके ऊपर फोकस रखते हैं, तो तब भगवान आपको दोबारा टेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी ख्वाहिश है, अभी तक हार नहीं मान रहा है, या 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी भी इसका वही चल रहा है कि इसको वही ख्वाहिश पूरी करवानी है, तो चलो इसको टेस्ट किया जाए। तो आप लोग है ना, हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है पाल्टो कि आप लोग बहुत टाइम से बेसिकली आप 1 या 2 साल से किसी चीज़ के लिए रुके हो एंड इसी के कारण अभी तक आपके सिचुएशन मतलब आपकी फेवर में कोई चीज़ हुई नहीं थी इतने टाइम से। बट अगेन दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। वी हैव द हाई प्रेस्टिस, कहीं ना कहीं आपके उसमें अभी वी हैव फुल मून ऑन 19th, ठीक है। तो 19th के बाद आप लोगों के लिए ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर चेंजेस के उसमें माध्यम में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने जो मांगा था उसके लिए आपको कोई साइन मिलेगी। जैसे आप लोगों ने जो भी आपकी बड़ी विश की थी, बी इट लव, बी इट योर मैरिज, बी इट योर मनी, बी इट योर एग्ज़ाम्स और वॉट एवर इट इज़, उसके
रिगार्डिंग आपको ऐसा कुछ मिलेगा, साइन मिलेगा, या फिर आपको वही चीज़ एक्चुअल में मिल जाएगी. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. ओके. एंड ऑल्सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं आप लोग एक हैप्पी फैमिली अट्रैक्ट कर रहे हो, एक हैप्पी हारमनी अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में. जैसे क्या कहते हैं, बेसिकली हारमनी एज इन मतलब अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग. बेसिकली आप लोग अगर दोस्ती में कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपको मिल रहा है. यू गाइज आर अट्रैक्टिंग डिवाइन लव, यू गाइज आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस. आप लोग बहुत ज़्यादा एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हो. आप अलाइनमेंट में आ रहे हो बेसिकली. एंड आपने इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी गिव अप नहीं किया, तो इसके अच्छे फल तो आपको मिलने ही है. तो वो अच्छे फल अब आपको मिलने वाले हैं. एंड ऑल्सो विथ 10 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो रहा है अपने अपने सोलमेट्स के साथ. सो ऑलरेडी मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ. ऑल्सो आप लोग जो अपने अच्छे कर्मों का इंतज़ार कर रहे थे उसके अच्छे फल भी आपको अब मिलने वाले हैं. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने इतने टाइम से गिव अप नहीं किया, बिकॉज यही उसका एक वो था. आपको बुरे से बुरे सिचुएशन में इसीलिए डाला गया सो दैट आपको टेस्ट किया जाए कि व्हाट आर यू गाइज ट्राइंग टू डू. क्या आप गिव अप करते हो या आप मतलब यू स्टिक टू योर ओन डिसीजन ऑफ नॉट गिविंग अप. एंड कहीं ना कहीं यहाँ माई पाइल टू यू गाइज, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू कि 90% लोगों ने यहाँ पे गिव अप नहीं किया है. यू नो वॉट, आप लोगों को उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अभी. एंड वो होने ही वाला है. एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट. ओके. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑलरेडी कि आप लोगों ने गिव अप नहीं किया. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू कि कितने टफ सिचुएशंस आप लोगों के ऊपर डाले गए. आपको रोना पड़ा, आपको ऐसे लगा कि यार मतलब आई शुड एंड माई लाइफ. आपको ये सारे थॉट्स भी आ चुके हैं. एंड आई नो इट. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों को ऐसा सब कुछ फील करना पड़ा. बट अगेन दिस वॉज मेंट टू हैपन. ये होना जायज़ था. जायज़ नहीं कह सकते बट होना ज़रूरी था बेसिकली, क्योंकि आपने जो भी बड़ी चीज़ मांगी है ना उस चीज़ की आपको वैल्यू हो, इसी के कारण ही हुआ है. बट नेवर माइंड, आप लोगों के साथ अभी सब कुछ अच्छा ही होगा. आई जस्ट होप यू गाइज कीप योर माइंड क्लीन. आप अपना पहले डीक्लटर कर लो, घर भी और अपना दिल दिमाग सब कुछ. एंड देन यू जस्ट अट्रैक्ट गुड थिंग्स. ओके. नाउ लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. एंड ऑल्सो हनुमान चालीसा रिसाइट करना भूलना मत. ओके. द चैरियट. ओके. सो यू गाइज आर डेफिनेटली ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस. ट्रस्ट मी, सारे चैलेंज आप ओवरकम कर रहे हो. आपके कंट्रोल के बाहर जो सारी चीज़ें थी वो सारी आपके कंट्रोल में आ रही है. आप लोग अब बेसिकली यू आर अट्रैक्टिंग सक्सेस. सिंपल लाइन अगर बोलूँ तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रहा है. एंड ये सक्सेस ऐसा नहीं कि आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, बट ये आपकी खुद की मेहनत है. वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है भाई. यहाँ पे एक नया बिजनेस हो जाए, नई बिगिनिंग है, नया करियर है. आप लोग जो चाहते हो हर वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो. नई अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ. एंड यू गाइज हैव द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट एनीथिंग. ट्रस्ट मी. सो अभी जो भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आप लोगों ने शायद कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए होंगे, बट वो सब अब आपके फेवर में शायद 2-4 चीज़ें नहीं हुई हैं इन टाइम में. एंड दिस इज़ ऑल्सो चेंजिंग नाउ. वो क्यों नहीं हुआ ये आपको कुछ ही दिन में पता चल जाएगा. किंग ऑफ कप्स. Okay, 2 more cards, universe. Look at this. We have the Emperor. Do you guys realize कि ये तस्वीर श्री राम जी की है. एंड आज हम हनुमान जी की रीडिंग कर रहे हैं. ओ माई गुडनेस, लुक एट दिस. ये चीज़ मैंने अभी जब ये कार्ड आया था मैंने ये नोटिस ही नहीं किया. ये तस्वीर श्री राम जी की है. एंड ओ पाइल टू, लुक एट दिस. आई होप आपको दिख रहा हो. माई गुडनेस. ओके. आई मीन सी, देखा आप लोगों के अच्छे कर्म देखे आपने कि आपके रीडिंग में स्ट्रेट अवे. एंड आई थिंक पाइल 2 आपके साथ है ना, ऐसा पहले भी हुआ है. आई थिंक जब मैं शिवरात्रि की रीडिंग कर रही थी तो पाइल 2 के लिए स्वयं शिव जी का कार्ड आया था. 10 स्टार का कार्ड आया था. एंड यहाँ पर 10 स्टार के कार्ड में इसी डेक में 10 स्टार का कार्ड जो है ना उसमें शिव जी की जटा है और गंगा बह रही है. ऐसी वो तस्वीर है जितना आई रिमेंबर. अब मुझे वो यहाँ कार्ड में ना मिल नहीं रहा है, बट नेवर माइंड, मिलेगा तब मैं आपको बता दूँ. ओके चलो.
सो आपके लिए जो, हाँ, ये जो कार्ड्स आए हैं इसमें सबसे पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिकग्निशन एंड फेम भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने अच्छे कर्मों का फल अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर गोइंग टू गेट ऑल द रिजल्ट्स, जितना भी आपने अभी तक हार्डवर्क किया है उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। बेसिकली आप लोग इतने टाइम से, इतने आपको तकलीफ थी फिर भी आप लोग काइंड थे, आप लोग इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को। आप कितना भी हो जाए आप कंपैशनेट थे, सब कुछ चीज़ें आप कर रहे थे, सही से कर रहे थे, आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे, आप लोगों ने गिव अप नहीं किया एंड उसका ही रिजल्ट अब आपको मिलेगा। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव चैरियट, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत हो रही है, आपको जैसा चाहिए था वैसा बिल्कुल हो रहा है। एंड ये मैं ना बार बार कहना चाहूँगी कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आज अपने आपको आईने में देखो एंड से इट लाउड कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर नॉट गिविंग अप। आप लोगों ने जो सपने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं पाइल 2, एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज यू डिज़र्व एवरीथिंग। एंड सी, अभी तक जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ ना वो आपको बस थोड़े टाइम के लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो बहुत आपको तकलीफ़ देने के लिए लिखा गया था या कुछ भी, बट नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए था। एंड आप लोगों ने उसका बिल्कुल सही, जिसे कहते हैं ना कि मतलब आपने बिल्कुल सही टैकल किया है उस सिचुएशन को, आपने बिल्कुल सही तरीके से टैकल किया है। बिल्कुल भी कहीं पे हार नहीं मानी, अपने चीज़ पे कायम रहे, अपने चीज़ पे फोकस्ड रहे एंड बिना हार माने चीज़ों को आपने सही करने की कोशिश की, विच इज़ अगेन बहुत डिफिकल्ट होता है पाइल 2, हर कोई नहीं कर पाता, पर आप लोगों ने किया है, इसीलिए यूनिवर्स इज़ हैप्पी विथ यू एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू बी दैट, आई मीन यूनिवर्स इज सेइंग कि येस यू डेफिनेटली डिजर्व ऑल द लव, यू डेफिनेटली डिजर्व ऑल दैट सक्सेस, ऑल दैट अबंडेंस दैट यू हैव बीन आस्किंग फॉर इतने टाइम से, एंड आपको वो चीज़ मिल रही है। ओवरऑल पाइल 2, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी फेस किया है उसमें आपने गिव अप ना करने की वजह से आपको अभी अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो आई जस्ट होप दैट यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दोज गुड रिजल्ट्स एंड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब आपको 3D में थोड़ा परेशानी होने के चांसेस हैं क्योंकि ये विषय अभी आपके पूरी हो जाएंगे, तो उसके पहले ना आपको थोड़ा जैसे क्या कहते हैं कि थोड़ा ऐसा इरिटेशन या ऐसी तकलीफ हो सकती है। हाँ देखो पाइल 2, मुझे मिल गया वो कार्ड, महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए ये कार्ड आया था। इफ़ आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। देखो मैंने ढूंढ के निकाला आपके लिए कार्ड, है ना। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि अभी 3D में आपको थोड़ा ऐसा इरिटेशन या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कोई अचानक आपके बीच में टांग अड़ाए, कोई आपको परेशान करे, कोई आपको इरिटेट करे, या आपके फैमिली में कोई हो सकता है या आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जो आपको ऐसे इरिटेट कर सकते हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि एनी विच वेज चीज़ें आपकी फेवर में ही हैं, राइट। सी, हमारे पास एक तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड ये भी क्लियर हो रहा है इस कार्ड्स में कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी और आपने उसको गिव अप नहीं किया, उसी के अच्छे फल आपको मिल रहे हैं। सो अभी किस चीज़ की टेंशन है मुझे वो बताओ। एंड मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आई होप आप लोगों ने देखे हो वो, एंड आप लोग उसी तरीके से मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, बिकॉज अगेन सारी चीज़ें सही होने वाली हैं। यहाँ पर कोई ना कोई एक अथॉरिटेटिव पोजीशन अट्रैक्ट कर रहा है एंड वो उस इंसान को मिलने वाली है। आप ऑल्सो आई विल से कि आने वाले 1 महीने के अंदर आपकी जो भी विश पूरी हो, ठीक है, जो भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी भी विश पूरी हो, प्लीज़ 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 विजिट हनुमान टेम्पल एंड वहाँ पर आप हनुमान जी के वर्शिप करो उन्हें। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर कोई पाठ कर सकते हो, आप सुंदरकांड वहाँ पे पढ़ लो या फिर आप हनुमान चालीसा उनके सामने बैठ के रिसाइट कर लो, बट प्लीज़ डू इट बिकॉज अगेन हमें ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है आपको एक तो। एंड ऑल्सो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन पाइल 2। आप अभी जो भी चीज़ आप चाहते हो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो प्लीज़ अट्रैक्ट दैट अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ डू नॉट डिस्ट्रैक्ट या फिर अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालो जो भी टॉक्सिक चीज़ें आपके आसपास है, बट जस्ट अट्रैक्ट ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई विश you guys good luck, I mean all the best for everything that you are doing and I am extremely proud of you कि अभी तक आपने किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं किया, आपने अपने आप के ऊपर विश्वास रखा, भगवान के ऊपर विश्वास रखा एंड इतनी सारी चीज़ों को सहा। उसके लिए तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लाइक आई फील सॉरी फॉर यू गाइज, बट इट्स ओके, ठीक है। जो कुछ भी हुआ इट वॉज मेंट टू हैपन, बट अगेन यही चीज़ है जो जिसने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो अभी आपके 3D में अगर ऐसा कुछ भी हो तो आपको उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ होल्ड करनी है एंड आपको वहाँ पे सिंपली जिसे कहते हैं ना कि अपने काम पे फोकस्ड रहना है, ठीक है।
यू आर एग्जैक्टली अट्रैक्टिंग वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड. सो आई जस्ट होप कि अभी आने वाले 1 महीने तक आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचें. आई मीन 1 महीने तक नहीं, आपको सारी ज़िंदगी ही अच्छी चीज़ें सोचना है, बट आने वाले 1 महीने में स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ क्योंकि आप अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आप वो अच्छा जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे. एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ गलत सोच रहे हैं तो फिर गलत अट्रैक्ट करोगे. तो आई डोंट वॉन्ट दैट. ओके, so just do it and be happy about everything. Okay guys, so pile 2 that's it for you guys. I hope आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की हो. मैंने आपको जो कुछ भी बोला है आप प्लीज़ वो चीज़ करिए, ठीक है. जो भी रेमेडीज़ मैं देती हूँ वो प्लीज़ फॉलो कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. एंड ऑल्सो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो. ओके पाइल 2, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड. ओके, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. प्लीज़ अच्छी चीज़ें सोचो, मेडिटेट करो एंड अपने सारे दिन अच्छे से गुजारो. ठीक है पाइल 2, थैंक यू सो मच.